हेलो एवरीवन, आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग दी हिंदू न्यूज़पेपर 28 मई का उसका एनालाइज करने जा रहे हैं। स्टेट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वैक्सीन शॉर्टफॉल सेज गवर्नमेंट एडवाइज़र। गवर्नमेंट एडवाइज़र ये बोलते हैं कि जो राज्य रिस्पॉन्सिबल है वैक्सीन शॉर्टफॉल के लिए। ट्विटर डिफेमिंग इंडिया डिफाइंग लॉज सेज गवर्नमेंट। तो ट्विटर डिफेम कर रहा है इंडिया को। प्लेटफॉर्म फ्लैग्स इंटिमिडेशन टैक्टिक्स with microblogging platform Twitter on Thursday expressing concerns over intimidation tactics by the Delhi police, the potential threat to freedom of expression in India. The government hit back, calling the statement baseless, false and an attempt to defame India to hide their own follies. मतलब जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर है वो अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए दिल्ली पुलिस ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी पर पोटेंशियल जो है ख़तरा है भारत में। तो गवर्नमेंट हिट बैक करता है बोलते हुए कि स्टेटमेंट बेसलेस है, फाल्स है और इंडिया को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग अपने खुद के गलतियों को छुपाने के लिए। दिस फॉलोज अ सिमिलर टिफ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ऑन वेडनेसडे आफ्टर द लेटर फाइल्ड अ लीगल चैलेंज टू इंडियाज़ न्यू IT गाइडलाइंस। तो एक ऐसा ही टसल चल रहा है गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच में वेडनेसडे पर, जब ये व्हाट्सएप ने एक लीगल चैलेंज फाइल किया इंडिया के ऊपर नए IT गाइडलाइंस के रिलेशन में। The US headquartered firm expressed concern over recent events regarding its employees in India and said it plans to advocate changes in core element of the new IT rules that inhibit free and open public conversation. It, however, added that it will strive to comply with the revised IT laws in India, but sought a minimum of 3-month extension of the compliance window. US headquartered firm जो है उसने कंसर्न जाहिर किया रिसेंट इवेंट्स के ऊपर, उसके भारत में एम्प्लॉय उसके बारे में, और ये बताया कि प्लान है कि एडवोकेट करा जाए चेंजेस को कोर एलिमेंट में, नए IT रूल के कोर एलिमेंट में बदलाव को सपोर्ट किया जाए। वो प्लान कर रही है कि नए IT रूल के कोर एलिमेंट में बदलाव का सपोर्ट करेंगे जिसमें कि ओपन और फ्री पब्लिक कन्वर्सेशन हो। ये लेकिन बोला भी है, ये US हेडक्वार्टर फर्म बोला है कि ये मानेगा रिवाइज्ड IT लॉज को भारत में, लेकिन उसको 3 मंथ का मिनिमम एक्सटेंशन देना पड़ेगा। कॉम्प्लायंस विंडो के 3 मंथ का एक्सटेंशन चाहिए उसको मिनिमम। इन रेस्पॉन्स द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MeitY सेड द गवर्नमेंट स्ट्रांगली controverts the claims made by Twitter. India has a glorious tradition of free speech and democratic practices dating back centuries. Protecting free speech in India is the commitment of world's largest democracy and its robust institutions. तो जो MeitY है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, उसने बोला कि सरकार जो है स्ट्रांगली कंट्रोवर्ट करती है जो ट्विटर के क्लेम को। भारत एक ग्लोरियस ट्रेडिशन फॉलो करता है, उसका बहुत बड़ा ग्लोरियस ट्रेडिशन है कि फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का। सेंचुरी मतलब कई शताब्दियों से ये फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी को ही इनकरेज करता आ रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्री स्पीच भारत में। प्रोटेक्ट करना फ्री स्पीच को भारत में ये कमिटमेंट है दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का और इसके रोबस्ट इंस्टीट्यूशन का। द मिनिस्ट्री एडेड दैट द एलिगेशन ऑफ यूज ऑफ इंटिमिडेशन टैक्टिक्स बाय द पुलिस आर कंप्लीटली बेसलेस। ये जो intimidation tactics by the Delhi police, with microblogging platform Twitter on Thursday expressing concern over intimidation tactics by the Delhi police and potential threat to freedom of expression in India. तो ये बोला था ना, तो प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच इन इंडिया इज द कमिटमेंट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स रोबस्ट इंस्टीट्यूशन। मिनिस्ट्री एडेड दैट द एलिगेशन ऑफ यूज ऑफ इंटिमिडेशन टैक्टिक्स बाय द पुलिस आर कंप्लीटली बेसलेस। ट्विटर ने बोला था ये क्लेम कि ये ऐसा मतलब एलिगेशन लगाया था पुलिस पर कि इंटिमिडेशन टैक्टिक्स फॉलो कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ने बताया कि एलिगेशन कंप्लीटली बेसलेस है। मिनिस्ट्री सेड दैट द थ्रू इट्स एक्शन डेलिबरेट डिफाइंस ट्विटर सीक टू अंडरमाइन इंडियाज़ लीगल सिस्टम। तो ट्विटर जो है वो इंडिया के लीगल सिस्टम को जो है वो कम बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ये न्यूज़ सामने आई। व्हाट्सएप का तो चल ही रहा था, व्हाट्सएप के प्राइवेट इन्हें IT रूल्स के कॉम्प्लाई करने के लिए व्हाट्सएप को फोर्स करा जा रहा था, लेकिन व्हाट्सएप
जो है वो उसके वो आईटी रूल्स को चैलेंज करने के लिए चला गया। तो अब ये ट्विटर है, ये नया बयान दे रहा है। तो ये इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं फाइल compliance report digital media told. The Information and Broadcasting Ministry has asked digital media platforms to submit compliance reports as per the new intermediary rules under the IT Act within 15 days. These rules bring digital media under government monitoring and give emergency powers to the ministry to block content. तो compliance report फाइल करें, डिजिटल मीडिया को बोला गया। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग INB मिनिस्ट्री को उसने पूछा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक कि सबमिट करो आप लोग कंप्लायंस रिपोर्ट नए इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत IT एक्ट के अंतर्गत 15 दिन के अंदर में। ये रूल्स जो हैं वो डिजिटल मीडिया को गवर्नमेंट मॉनिटरिंग और के अंतर्गत ले आते हैं और इमरजेंसी पावर देते हैं मिनिस्ट्री को ब्लॉक करने के लिए कंटेंट। इंडिया टू टच विथ Dominica on Chokshi repatriation. India is in contact with the government of Dominica regarding the possibility of repatriating Diamantir Mehul Chokshi, informed sources here said on Thursday. Mr. Chokshi wanted to defrauding banks in India was arrested in Dominica after an Interpol yellow notice was issued against him. Mr. Chokshi जो था ना वो वांटेड फॉर उसको डिफ्रॉडिंग बैंक्स इन इंडिया का बैंक्स के साथ डिफ्रॉड किया था, उसको अरेस्ट किया गया था डोमिनिका में। आफ्टर एन इंटरपोल येलो नोटिस वॉज इशूड अगेंस्ट हिम, यानी इंटरपोल का येलो नोटिस इशूड होने के बाद उसको डोमिनिका में अरेस्ट किया गया था। वी आर इन टच विद बोथ द गवर्नमेंट्स ऑफ एंटीगुआ एंड डोमिनिका. Contact was established yesterday on Wednesday evening, said on informed sources who is part of the process to repatriate Mr. Chokshi. However, Dominica announced that Mr. Chokshi will be sent back to Antigua as the request to repatriation came from the Antiguan authorities. Mr. Chokshi and his nephew Nirav Modi are the prime accused of the case of defrauding the Punjab National Bank and State Bank of India of more than $1 billion. Mr. Chokshi fled to Antigua in 2018. Mr. Chokshi और उसका नेफ्यू नीरव मोदी जो है वो आपको पता ही है सबसे बड़ा आरोपी है पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक को डिफ्रॉड करने का, more than $1 billion का इसके डिफ्रॉड किया। तो चौकसी बाद में भाग गया था एंटीगुआ में 2018 में। तो ये सारी कहानी है। आगे नेक्स्ट क्या न्यूज़ आ रहा है, ये 28 तारीख का न्यूज़ है गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए है मैं देखता हूँ। दिल्ली का ये रिपोर्ट है 1072 केसेस का, लोएस्ट इन 2 months। इतना ज़रूरी नहीं है रिपोर्ट वगैरह। IMA लॉजेस कंप्लेंट अगेंस्ट रामदेव। तो ये चल ही रहा था, रामदेव बाबा जी ने जो बोल दिया था, बयान दिया था, उसके अगेंस्ट में IMA ने कंप्लेंट अब लॉन्च किया। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑन थर्सडे लॉन्च्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट योगा गुरु रामदेव सीकिंग FIR over his dishonest and wrongful representations on allopathic medicine. Provide protection to interfaith couple. High Court. The Allahabad High Court has directed the District Police Chief of Meerut to provide protection to an interfaith couple after they expressed apprehension of harm from the family of the girl. तो और क्या न्यूज़ आ रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप देख पा रहे होंगे। राजस्थान में मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर ग्लोबल टेंडर्स बाय सेंटर। ये न्यूज़ को पढ़ते हैं। The Congress government in Rajasthan has said it may move the Supreme Court seeking directions to the center to float global tenders for protecting COVID-19 vaccines, which could be supplied to the states on the latter bearing the cost. The state halted its vaccination exercise on Thursday in the absence of sufficient number of doses. The global expression of interest issued by the Rajasthan government for procurement did not yield the desired results as bidders sought higher rates. 9 parties, including those claiming to be authorized agents of AstraZeneca and Sputnik, had sent their quotes. Medical and Health Minister Raghu Sharma said that the global tender would not help the states much as they could not check the manufacturers'
credentials. This task can be accomplished by External Affairs Ministry through the ambassador posted in different countries. Ideally, it is the center which should float the tenders, he said. तो राजस्थान जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट करवाने के लिए सेंटर से. तो ये बात होगी. ओपोजिशन स्टेट टू सीक कोविड रिलीफ एट जीएसटी मीट. Opposition ruled states will press the center to waive taxes levied on COVID-19 relief material, including vaccines, and seek a speedy payout of their compensation dues on GST Council chaired by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Revenue after a 7-month break on Friday. Hit hard by the second wave of the COVID-19 pandemic, the states will also seek an extension of the compensation due to them under the GST regime beyond the original 5-year window that expires in June 2022. This will also urge the center to enhance their borrowing limits to enable them to raise debt up to 5% of their gross state domestic product. The opposition ruled state has joined forces to demand that GST dues be paid at the earliest so they can fund pandemic related spending. तो ये opposition state मांगा है कि कोविड रिलीफ दे जीएसटी मीट पर कोविड रिलीफ के लिए बात किया. नेक्स्ट क्या है? हाई कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट मीडिया सेंसेशनलाइजिंग सुशील ट्रायल. High Court to hear plea against media sensationalizing Sushil trial. The Delhi High Court agreed to hear on Friday a plea against media sensationalizing the trial of wrestler and Olympic medalist Sushil Kumar, who has been arrested in connection with the murder of 23-year-old wrestler Sagar Dhankar at the Chhatrasal Stadium here. The plea by a law student alleged that media reporting of the case had damaged Mr. Kumar's career and reputation. Stop reporting. It accused that media had now transformed itself into Janta Adalat or public courts and started intervening in the proceeding of the court. The petition should make standard rules for reporting in criminal cases by considering the right of the accused. It also sought a direction to stop from reporting in case of Sushil Kumar, which are kind of distorted and malignant facts with sensational keywords. The first information report registered includes section 302 murder, 308 culpable homicide, 325 causing grievous hurt, 323 voluntary causing hurt, 341 wrongful restraint, 365 kidnapping, 506 criminal intimidation of the Indian Penal Code. तो दिल्ली हाई कोर्ट एग्री किया कि वो सुनेगा फ्राइडे में एक प्ली मीडिया सेंसेशनलाइजिंग द ट्रायल ऑफ रेसलर, यानी मीडिया के सेंसेशनलाइज करने के बाद अगेंस्ट में एक ट्रायल सुनेगा ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, जिसको अरेस्ट किया गया 23 साल के रेसलर सागर धनकर के मर्डर के केस में, जो कि छत्रसल स्टेडियम पे मर्डर हुआ ऐसा केस में. प्ली जो है लॉ स्टूडेंट ने डाला ये आरोप लगाते हुए कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो केस का वो डैमेज कर रहा है मिस्टर कुमार का करियर और रेपुटेशन. स्टॉप रिपोर्टिंग. ये एक्यूज द मीडिया दैट ये एक्यूज किया कि प्ली मीडिया को कि media had now transferred itself into Janta Adalat and public court and started intervening in the proceeding of the court. कि मीडिया इसको जनता अदालत और पब्लिक कोर्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और कोर्ट की प्रोसीडिंग में हस्तक्षेप कर रही है. petition sought making standard rules for reporting in criminal cases by considering the right of the accused. It also sought a direction to stop from reporting in case of Sushil Kumar, which are kind of distorted and malignant facts with sensational keywords. The first information report registered includes section 302 murder, 308 culpable homicide, 325 causing grievous hurt, 323 voluntary causing hurt, 341 wrongful restraint, 365 kidnapping, 506 criminal intimidation of the Indian Penal Code. तो ये कुछ न्यूज़ हो गया. फिर इसके बाद रामदेव रिमार्क्स IMA lodges public complaint.
He took advantage of COVID situation. The IMA on Thursday lodged a public complaint against Yoga Guru Ramdev, seeking an FIR over his dishonest and wrongful representations on allopathy. In the complaint, the apex medical body said Ramdev has willfully and deliberately spread false, baseless, and malicious information about treatment of COVID patients by established and approved method and drugs. Inquiry is being conducted, said an officer. The IMS complaint dated May 9 said Swami Ramdev, in order to take advantage of the COVID situation on public platform in furtherance of his ulterior motives, had put forth dishonest and wrongful representation with regard to allopathic medicine and other allied treatment techniques of modern medical sciences for the virus. In a video which has surfaced, Swami Ramdev is seen willfully and deliberately spreading false, baseless, and malicious information with regard to the treatment of various patients suffering from COVID-19 by established and approved treatment methods and drugs, it said. The IMA has earlier written to PM demanding Ramdev be booked immediately. 12 years old moves कोड फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रेन. 12 साल के जो है वो कोड जाता है चिल्ड्रेन को वैक्सीनेट करने के लिए. 12 साल का ओल्ड जो लड़की है वो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई डायरेक्शन लेने के लिए कि चिल्ड्रेन को वैक्सीनेट किया जाए 12 से 17 साल के एज में दिल्ली में, यानी कैपिटल में. टिया गुप्ता in her plea has argued that vaccine policy of India has failed to consider that children and their parents are vulnerable to COVID-19. The plea argued that the government should ensure that children are not left orphaned as their parents were not given priority vaccination. The plea also sought formulation of national plan with respect to children against COVID-19. The plea is listed for